करोड़पति चुड़ैल की कहानी। बहुत पहले के समय की बात है। प्रिया नाम की एक लड़की छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करती थी। उसके माता पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। प्रिया का एक सपना था कि मैं एक करोड़पति लड़की बनूं, तो इसके लिए प्रिया ऑनलाइन काम करती थी। एक दिन उसे बहुत बड़ी ऑफिस में काम मिला। प्रिया को उस ऑफिस में लाखों का प्रोजेक्ट दिया गया। अब प्रिया को लाखों रुपए मिलने वाले थे और प्रिया सोचती है कि अगर मैंने इस प्रोजेक्ट को समय से पूरा कर अपने बॉस को दे दिया तो मुझे लाखों का फायदा हो जाएगा। प्रिया के दिन रात मेहनत करने के बाद और कुछ महीनों बाद प्रिया का प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। प्रिया मन ही मन सोचती है कि अब मेरे लाखों का प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। अब मुझे कोई करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मेरा सपना पूरा होगा। प्रिया के प्रोजेक्ट के पैसे भी मिल जाते हैं। प्रिया पैसे लेकर बहुत खुश हो जाती है और उसे धीरे धीरे और प्रोजेक्ट दिए जाते हैं और वह जल्द से जल्द काम पूरा कर देती है। और बहुत दिनों बाद उसे 10 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। वह प्रोजेक्ट मिलते ही प्रिया सोचती है कि अब मुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे कैसे भी करके इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। इसी से ही मेरे करोड़पति बनने का सपना पूरा होगा। कुछ महीनों बाद वह उस प्रोजेक्ट को पूरा कर देती है और उसे उस प्रोजेक्ट के पैसे भी मिल जाते हैं। पैसे लेकर प्रिया अपने आप से बोलती है कि अब मैं नया घर, नई गाड़ी, नया बंगला और नए नए कपड़े, सोने चांदी सब कुछ खरीदूंगी अपने पैसों से। अब मैं वह सब चीज खरीदूंगी जिसकी मुझे जरूरत है। और देखते ही देखते प्रिया नया घर बनवा लेती है, नई गाड़ी ले लेती है, नए नए कपड़े ले लेती है, नए नए सोने जेवरात ले लेती है। अब प्रिया के पास सब कुछ हो जाता है जिसकी उसे ज़रूरत है और प्रिया को लाखों का प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं। प्रिया के पास पैसे आते ही उसके दूर के रिश्तेदार मामा मामी उसके घर आ जाते हैं। उसकी मामी घर पहुंचकर उससे बोलती है कि मैं हर रोज तेरे मामा से यही बोलती रहती थी कि अपनी प्रिया बेटा को तसल्ली दिला दो अपने घर लाकर, लेकिन तेरे मामा को काम में से टाइम ही नहीं निकल पाता था। और मामी जोर जोर से रोने लगती है। यह देखकर प्रिया के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और अपने मामा मामी से बोलती है कि तुम कौन हो? मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा है। प्रिया की यह बात सुनकर उसकी मामी बोलती है कि तुम छोटी सी थी जब तुम्हारे माता पिता की मौत हो गई थी। बचपन में हमने तेरा पालन पोषण किया था, लेकिन मेले में तुम हमसे बिछड़ गई थी। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा था, लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिली। अब जाकर मिली हो। अब मेरे जिगरे को तसल्ली आई है। प्रिया मामा मामी की यह बात सुनकर उन पर विश्वास कर लेती है और एक साथ रहने लग जाते हैं। प्रिया के मामा मामी बहुत लालची होते हैं। एक दिन प्रिया का मामा प्रिया की मामी से बोलता है कि प्रिया की मामी सुनती हो, क्यों ना हम ऐसा करें, प्रिया को मारकर उसकी सारी धन दौलत हम ले लें। यह सुनकर मामी खुशी से बोलती है कि ये बात तो तुम सच बोल रहे हो। ये तो मैं भी सोच रही थी, क्यों ना हम इसे मारकर सारा धन दौलत अपन ले लें। और एक रात उसके मामा मामी उसे मार डालते हैं और प्रिया एक भयंकर चुड़ैल बन जाती है। प्रिया के मामा मामी प्रिया को मारकर पैसे लेने के लिए जा ही रहे होते हैं कि वहाँ से तिजोरी ही गायब हो जाती है। चुड़ैल मामा मामी के आगे आके बोलती है कि
तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। मैं करोड़पति बनना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरा सपना बीच में ही अधूरा कर दिया। मैंने अपने शौक भी नहीं पूरे किए। और पैसे ऊपर से बरसने लगते हैं। प्रिया के मामा मामी घबरा जाते हैं और डर के मारे उनके पसीने छूटने लगते हैं। तुम दोनों लालची लोगों ने पैसे के लिए मुझे मारा है ना। अब तुम्हें कभी जिंदगी में पैसे नहीं मिलेंगे। तुम भूख के मारे तड़प तड़प के मर जाओगे, लेकिन तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, रहने के लिए छत नहीं मिलेगी। और इस तरह चुड़ैल की सारी बातें सच हो जाती हैं। वहाँ से मकान, पैसे, सब कुछ गायब हो जाता है और वह सड़क पर आ जाते हैं उसके मामा मामी प्रिया के मामा मामी भूख के मारे तड़प तड़प कर मर जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी हमें जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। जब ही तो बोलते हैं कि लालच बुरी बला है। इस तरह कहानी का अंत हो जाता है।